हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अरूज अकरम लाइफ स्टाइल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, यहाँ पे एक बच्चा आज जो है ना सुबह के 6:20 पे, सुबह के 6:20 हो रहे हैं और यहाँ पे खा रहा है ये बच्चा कप केक। और ये 3:30 बजे से उठ गया है। रात के 3:30 बजे ये उठ गए हैं। इनकी सुबह झूठे 3:30 बजे उड़ गए थे। इनकी नाक बंद हो रही थी, गर्मी का इनको फ्लू शुरू हो गया है और इनकी जो है नाक बंद हो रही है। वही मेरा वाला सीन हो रहा है। ये जब उठ के बैठते हैं तो नाक खुल जाती है और जब ये लेटते हैं तो नाक बंद हो जाती है। और बस इसी चक्कर में, इसी कश्मकश में जो है ना बान उठ के बैठ गए थे रात में और हम दोनों बातें करते रहे। इसकी वजह से मैं भी नहीं सोई। यही है वो बच्चा जिसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। यही है वो गाइस। और इनका है आज उर्दू ओरल, तो हम अबान को करेंगे बेस्ट ऑफ लक। अबान आज के उर्दू ओरल के लिए, आज से अबान के फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और जो है चलेंगे पूरे 2 हफ्ते फाइनल एग्ज़ाम जो है अबान के, क्योंकि विदाउट एनी गैप। और दूसरा ये कि बच्चों के लिए आसानी है कि एक दिन पोएम्स, एक दिन ओरल, एक दिन रिटर्न, एक दिन आर्ट्स, इस तरह चलेगा सारा इनका रेगुलर जो है ना 14 दिन कंटिन्यू चलेंगे। और इनके क्या, मेरे भी एग्ज़ाम हो रहे हैं। छोटी ठूसनी डोनाल्ड डक के मुँह वाले मेरा क्यूट है, क्यूट। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को हम अबान को कुछ भी ऐसी बाहर की कोई चीज़ दे सकते हैं, तो हमने दिया है अबान को चिप्स हैं, कप केक है और नगेट्स हैं और इनकी पानी की बोतल अबान की। सुबह जब 6:30 हो रहे थे तो इस वक्त जो है ना बड़ी चिलचिलाती धूप निकली हुई थी। अभी भी धूप आ रही जा रही है और स्टिल बड़ी गर्मी है, जबकि अभी 6:30 बजे हम उठे थे। जब से जो है ना गर्मी है और अभी तक जो है ना हो रहे हैं 7:20, तो अभी भी जो है ना धूप वैसी है। और आज वैसे ही जो है ना फ्राइडे को तो गर्मी भी खूब होती है। हो गए तैयार। ऑल द बेस्ट अबान। अबान का पेपर है और डिक्टेशन है। ऑल द बेस्ट। हाँ जी, हमारे घर की सारी हो गई है साफ़ सफाई। हमारी मासी आ नहीं रही है। लाल भाई हमारी पता नहीं कहाँ गायब हुई हुई हैं आजकल, जो है ना कि वो उनका पता ही नहीं है। और जो है सारी साफ़ सफाई करी है इस गर्मी के अंदर, लेकिन आज था थोड़ा सा अबर वाला मौसम। बादल आते जाते रहे हैं लेकिन गर्मी स्टिल वैसी थी। हवा चल रही थी लेकिन हवा भी गर्म थी। और अबान यहाँ पे अब आपको मेरे हर ब्लॉग में पढ़ते हुए ही नज़र आएंगे बेचारे, क्योंकि कंटिन्यू चल रहे हैं अबान के पेपर। और अब हो रही है मैथ की तैयारी, क्योंकि मंडे को है अबान का रिटर्न मैथ। और अब हम भी घर के काम से फारिग होके, घर को साफ़ सुथरा करके अब हम भी जा रहे हैं अपनी फ्रेश होने के लिए। हाँ जी, हो गए हम भी अपना फ्रेश, सारे काम काज से फ्री होके, और जो है ना सारे घर के काम भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब करेंगे हम कुकिंग। और कुकिंग में आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों की फरमाइश पे जो है ना चिकन बिरयानी। और क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते नहीं है, सारी परेशानी होती है कि अगर मैं बच्चों के लिए कुछ बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, हस्बैंड के लिए कुछ बनाती हूँ तो बच्चे नहीं खाते। तो बना रही हूँ मैं चिकन बिरयानी, और चिकन बिरयानी के साथ बना रही हूँ चने की दाल फ्राई। एग बॉईल करके उसके अंदर हम डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा खुश होकर चने की दाल फ्राई खा लेंगे। क्योंकि बच्चे और मैं तो चिकन बिरयानी खा लेंगे, हमारी तो ईद हो जाएगी चिकन बिरयानी से। लेकिन जो है मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो कुछ ना कुछ यही मेरे साथ इशू रहता है, कभी बच्चों का कभी मेरे हस्बैंड का। और मैं बेचारी मासूम सब कुछ खा लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं फिर अपनी कुकिंग की तरफ। बनाते हैं चिकन बिरयानी और चने की दाल फ्राई, और आप लोगों को फिर एंड पे दिखाती हूँ कि रेसिपीज़ की बहुत दफ़ा बहुत सारे ब्लॉग्स में मैं शेयर कर चुकी हूँ, और बिरयानी की तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस ये कि मैं आप लोगों को फिर डन करके दिखाती हूँ। हाँ जी, हमारे मियाँ जी गए थे बाहर जब असर पढ़ने, तो वो लेकर आए वापसी पे फ्रूट। और फ्रूट में आया है क्योंकि मेरा कीवी खाने का दिल चाह रहा था, तो कीवी लेकर आया। और मैं समझी गई ये चीकू हैं। जब शॉपर में देखा तो मुझे हुआ कि मैंने इनसे कह दिया कि आप चीकू ले आए, कीवी नहीं लाए। मैंने कहा था, तो कह रहे हैं ज़रा शॉपर निकाल के देखो शॉपर में से कि उसमें है क्या। तो जब मुझे हुआ कि अच्छा जी कीवी आई, और मैं समझी थी कि चीकू आ गए। तो अभी मैं खाती हूँ कीवी। हाँ जी, हमारी लाल भाई पता नहीं कहाँ लापता हो गई। आज 3 दिन हो गए हैं, फ़ोन कर रहे हैं, वो कांटेक्ट उनका जो है ना बंद आ रहा है, उठा नहीं रही हैं वो। और कभी बेल जाती तो उठाती नहीं है, अदरवाइज़ वैसे नंबर बंद है। और जो है ना बस गर्मी के साथ ये सारे काम काज, पढ़ाई अबान की, क्योंकि अबान को लेके तकरीबन 2 से 3 घंटे मुझे उसके साथ बिल्कुल जुड़ के बैठना पड़ता है। और उसके अलावा आपको पता है कि जब घर का एक बंदा होता है, उसको पढ़ाई के लिए भी बच्चों को, मेरे अबान का कोई ट्यूशन सेंटर नहीं है, कहीं ट्यूशन पढ़ने नहीं जाते हैं, वो मैं उनको घर में ट्यूशन देती हूँ।
और 3 घंटे 2.5-3 घंटे तो अबान के साथ ही लग जाते हैं। फिर कुकिंग अलग, घर के काम अलग, डस्टिंग अलग, समेटा सिमटाई अलग, दूसरी चीज़ें तो एक बंदा घन चक्कर बन जाता है। और गर्मी इस कदर है कि गर्मी की वजह से मेरे सर में बहुत शदीद दर्द चला है। कल तो पूरा दिन, परसों रात से शुरू हुआ था और कल पूरा दिन मेरे सर में दर्द पे मेडिसिन भी ली मैंने, सब कुछ खाई, लेकिन सर का दर्द नहीं ख़त्म हो रहा था। तो बस दुआ करें कि मेरी लाल भाई मुझे जो गुमशुदा हो गई हैं वो वापस मिल जाएं, आ जाएं वो अपने काम पर जो है ना, क्योंकि घर के काम काज और घर मुझे बिल्कुल भी, चाहे 2 लोग हों, घर का जो है ना काम काज आपको पता है साफ़ सफाई ज़रूरी होती है। और गर्मी की वजह से स्लाइडिंग विंडो सब खुली हुई होती है, तो मिट्टी भी उसी लिहाज से आ रही है हवा के साथ। हवा है भी नहीं, और जो हवा आती है तो मिट्टी लेकर आती है। तो घर मुझे बिल्कुल भी मैसी और गंदा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। काफ़ी दफ़ा मैं अपने हस्बैंड से इस बारे में डांट खा चुकी हूँ कि अपनी तबीयत को देखा करो, अपने आप को देखा करो, घर की साफ़ सफाई छोड़ दो। लेकिन मुझे इस तरह नहीं पसंद, तो मुझे घर को लेके चलना पड़ता है और मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और जब मैं वीडियो बनाती हूँ मेरे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं उससे पहले कोई मुझे मैसेज नहीं करता है। हाँ जी, बस अबान भी अब पढ़ के गए फारिग होके खेलने के लिए, क्योंकि आज था फ्राइडे और जो है ना अबान के कारी साहब की भी छुट्टी थी। अबान स्कूल से आके नहा के सो गए थे फ्रेश होके, और बस उठे तो अपना खा पी के उन्होंने थोड़ा सा मैथ का रिवाइज़ किया है, टेबल्स करने थे। आपको पता है मैथ में तो प्रैक्टिस ही होती है, और मैथ्स अबान की बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। तो बस अभी मैंने उनको जो है ना 1 घंटे से 1.5 घंटे का रेस्ट दिया कि जाके आप खेल कूद कर आ जाएँ, फिर हम आपको कंटिन्यू पढ़ाएंगे दोबारा। जब तक मैं भी अपने कोई और काम कर लेती हूँ, कि मुझे प्रेस भी करनी थी, अबान के भी कपड़े थे, इनके भी थे, और मेरे भी कुछ कपड़े थे काफ़ी टाइम से मैंने नहीं करे थे, तो वो मुझे प्रेस भी करने थे। तो बस वो कर दी हूँ। बच्चों को थोड़ा गैप भी देना चाहिए, तो मैंने यही कहा। और वो ऐसा माहौल में पढ़ाएं कि बच्चे आराम से आप लोगों के साथ ईज़िली पढ़ लें। तो मैं प्यार मोहब्बत से भी पढ़ाती हूँ और गुस्से से भी पढ़ाती हूँ। और अबान पापा के ज़्यादा लाड लें, लेकिन मैं भी लाड प्यार करती हूँ, लेकिन मैं बेजा नहीं करती हूँ। मैंने टाइट भी रखा हुआ है बच्चों को भी और अबान को भी। आप लोग समझ रहे होंगे, ये बोलेंगी बच्चों को भी और बच्चों के पापा को भी। तो नहीं, एक हद तक हर चीज़ होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह पे। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, गुस्से के टाइम पे गुस्सा। अगर कोई बच्चे ऐसी हरकत करते हैं तो डांट भी खाते हैं, मार भी खाते हैं। और हमारे दौर में तो हमारे अम्मी पापा दोनों का ही गुस्सा बहुत तेज़ था और हम पे रोब भी बहुत था, और इसलिए हम सारी औलादें जो है ना बिल्कुल इंसान हैं। आजकल के बच्चों की तरह नहीं है। हमारी माँ ने हमसे ऐसे लाड भी नहीं किए थे कि जी बच्चियाँ पढ़ रही हैं तो जी हम कुकिंग नहीं करवा रहे, हम काम नहीं करवा रहे। वो कहती थी सारी चीज़ें आपने लेके चलनी हैं। आज ये महका है, कल जब ससुराल जाओगी तो वहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनेगा, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तो इसलिए हमने वहाँ पे सारे काम काज अपने घर से ही स्टार्ट किए थे, और मैंने भी तकरीबन 13 साल की उम्र से अपने घर में सारे काम कर दिए थे। और उससे पहले छोटे मोटे जो भी काम थे 10, 11, 12 साल की उम्र से करते रहते थे। लेकिन जो आटा गूंदना है, रोटी बनानी है, थोड़ी सी कुकिंग है, कोई दाल बना दी, कोई चाय बना दी, कोई एग फ्राई कर दिया, तो वो मैंने तकरीबन 13 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, सब बहनें अपने घर की हो चुकी थी और मदर को हेल्प चाहिए होती थी, तो मैं एज अ हेल्पर अम्मी के साथ खड़ी होती थी। और मुझे खुशी है कि हम बहनों की हर कोई तारीफ़ करता है, घरदारी में भी, कुकिंग में भी और इखलाक में भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और बस मैं कहने का मकसद ये है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें ये नहीं बेजा लाड प्यार किया कि नहीं जी ये नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, हमारे बेटे हमारी बेटियाँ। उन्होंने कहा सब करो, और इंसान को ऐसा होना चाहिए लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म, मतलब रफ़ एंड टफ वाला जो है ना छुई मुई नहीं बनना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए हम लोग छुई मुई होते तो हर वक्त जो है ना बेड पे पड़े रहते, इसलिए जो है ना बड़े से बड़े दर्द तकलीफ़ जो है ना हंस के बर्दाश्त करके और खड़े हुए होते हैं। लोग 2 टांगों पे खड़े होते हैं, हम एक टांग पे खड़े होकर अपने घर के कामकाज कर रहे होते हैं, माशाल्लाह 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 से। और यही सबसे अच्छी बात है। और मुझे भी यही है कि भाई सारी सी बातें इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो है ना वो अपने सारे कामकाज कर ले। लेकिन बस कुछ वक्त और हालात इंसान को थोड़े से परेशान कर देते हैं, बाकी जो है ना सारी चीज़ें। और मुझे इस चीज़ में बड़ी खुशी है कि हम लोग सब बहन भाई ऐसे, मेरे भाई भी, मेरी बहनें भी, मेरी भाभी भी। तो बस मुझे ये बड़ी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने जो है ना चने की दाल फ्राई और साथ में बॉयल्ड एग करके डाले हैं, और ये इनकी कमेंट्री जो है ना चल रही है अनस की जी। ये नहीं, गरम गरम बिरयानी नहीं है, चने की दाल फ्राई है। ये दाल में मुर्गी अंडे दे के गई है अनस के लिए। अनस बिरयानी नहीं खाएगा, ये खाएगा। और यहाँ बन गई है हमारी झटपट चटपटी मज़ेदार चिकन बिरयानी विदाउट आलू, क्योंकि आलू हमने नहीं डाले थे, मुझे भी मना है, और अनस अबान भी नहीं खाते, और मेरे मियाँ तो बिरयानी चिकन की नहीं खाते हैं। जी हमने इसको कर दिया अच्छे से मिक्स करके, बस अब हम डिश आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं इसको। और बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू भी आ रही है, झटपट बनी है। 1 घंटे के अंदर हमारी जो है ना बिरयानी रेडी हो गई है। बिरयानी हमने डिश में भी निकाल ली है, खूब मसाले से भरपूर है, खचाखच मसाला भरा हुआ इसमें।
और दिखाते हैं एक बाहर जो है ना बड़ी ठूसी। जी तो आज का मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में। आज मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।